देखिए, आपका ये कहना कि जो इस्लामिक स्टेट का जो इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ रहा है, ये बहुत ही एक चिंता की विषय है और एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से ये हो रहा है। परंतु अभी थोड़ा सा जो घटना में जो बदलाव आया है वो ये है कि कुछ एजुकेटेड लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, वो भी इनसे प्रभावित हुए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिका में 9/11 हुआ था, उसमें भी जो दो प्लेन्स उन्होंने उड़ाए थे, चार, वो चारों के चारों टेररिस्ट थे। दो सक्सीड किए, एक मारा गया और एक टेक ऑफ नहीं कर सका। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं और वो इस राइट विंग रेडिकल थिंकिंग की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, तो ये हमारा एक सोचने का विषय है। जैसे अगर आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों एक बेंगलुरु में एक टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट हुआ था, और जब उनके लोगों को अरेस्ट किया गया तो पता चला कि वो सब ISIS के लोग थे और उनको भी अरेस्ट किया गया। इसी तरह कुछ दिन पहले अनंतनाग में भी 2 ISIS के मॉड्यूल के लोग गिरफ्तार किए गए थे। और इसी तरह पूरे भारत में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और कुछ राजस्थान में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी हमारी जो NIA है या लोकल CIDs है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इस वक्त पूरे जोरों शोरों पे हैं कि इसको किसी तरीके से रोका जाए। क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो और तालिबान वहाँ पे हुक्मरानी करने आ गए, और उसके पहले उनका कतर में समझौता हुआ था, उसमें पाकिस्तान भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उनको बोला गया था कि आप जो इस तरीके की जो घटनाएं आपने तालिबान के पहले रजीम में की हैं वो अब नहीं करेंगे। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम टेररिज्म को नहीं फैलने देंगे। अब परंतु वो अब उस वादे से मुकर गए हैं, या जो टेररिस्ट लोग हैं उनसे कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है अलॉन्ग विद पाकिस्तान। वहाँ पे अलकायदा के लोग हैं, वहाँ पे ISIL के खुरासान के लोग हैं, और ये सब जो अफगानिस्तान का इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस से मिलता है, उसके आसपास पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। और ये बड़े जोरों शोरों से अपने आप को एक तैयारी करने की कोशिश में है। और जो तालिबान रजीम पर से है वो पाकिस्तान के साथ फेवर से आउट हो चुका है, क्योंकि वो तालिबान पाकिस्तान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको कंट्रोल करने में विफल रहे हैं। और TTP ने जो अपना पूरा का पूरा जोर लगा रखा है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के एंटी करने का, क्योंकि वो चाहते हैं शरिया लॉ यहाँ पे लगे और जो इस्लामी हुकूमत का वहाँ पे बेस बने। उसके अलावा अलकायदा के जो लोग हैं वो भी इसी इलाके में आसपास घूम रहे हैं। और साथ में ये नई जो IS के एलिमेंट्स जो सीरिया से उठकर यहाँ आए हैं, उन्होंने ISIL खुरासान बना ली है। ये खुरासान, उनका जो कहना है, वो कहते हैं कि जो पूरा की पूरी शरिया इस्लामी स्टेट है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बननी चाहिए, जो कि शुरू होगा अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न म्यांमार। तो अब उस तरीके से ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार विफल है या वो जानबूझ के इसको अनदेखा कर रही है और वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, तो ये लोग फल फूल रहे हैं और इस पूरे रीजन में फैल रहे हैं। चूंकि इनके पास ड्रग्स मनी है, या ये जो इलाका है ये ड्रग्स की खेती दुनिया में नंबर 1 पे है, और पूरे दुनिया में जो ड्रग्स फैलते हैं मेजॉरिटी 80-90% जो है वो यहीं से चलते हैं, और उसका रूट यही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड वहां से ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और जो इन्होंने अभी नया पैंतरा लगाया है, यानी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, जिसको ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, ये इन्होंने, आपने सुना होगा हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में, ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। परंतु अब ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो या हाइब्रिड टेररिस्ट या जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये वो बड़े बड़े दाढ़ी वाले या कुर्ते पहनने वाले लोग नहीं हैं, जो सलवार पहनने वाले लोग नहीं हैं। ये व्हाइट कॉलर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हर जगह पर फल फूल रहे हैं, और इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। परंतु चूंकि ये पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इनके हाथ में जब पैसा आता है तो ये उसके ऊपर बहुत, जो इनकी एग्जीक्यूशन है वो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होती है, और इन कारनामों को अंजाम दिया जाता है। अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए भारत सरकार को पर्टिकुलर तरीके से एक जोर शोर से काम करना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी हो रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी से, बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस अभी भी उतनी स्ट्रांग है नहीं जितनी वर्ल्ड के दूसरे देशों की है। और अगर हम सोचेंगे कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड पे CRPF की कंपनीज को, RR को या ऐसे कंपनियों को लगा करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शहरियों के बीच में मिले हुए हैं।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का तंत्र है वो बहुत मजबूत हो और उसको और इन लोगों को एलिमिनेट करें। मैं बार बार बोलता हूं, इनको पकड़ करके कोर्ट में, पुलिस के पास लाके कोर्ट में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एंटी नेशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, उसको हमने कोई रियायत नहीं बरतनी है। कैपिटल पनिशमेंट एंड अदरवाइज मीन्स नथिंग। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक ऐसा कोई समन्वय बनना चाहिए सबका मिल करके, जो कोशिश आजकल हो रही है। अगर वो बन जाता है और एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि इनको एलिमिनेट करना है, जैसे अमेरिका की CIA करती है, मोसाद करती है इजराइल की, या KGB करती है US की, या इवन MI6 करती है, MI5 करती है UK की। तो इस तरीके से हमारी भी जो IB है या दूसरी एजेंसीज हैं वो मिल करके, NIA के साथ मिल करके, इन सबको इंटेलिजेंस के जोर पे इनको पकड़ें और मेक श्योर कि इनको फलने फूलने ना दिया जाए, या अपना कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट ना करने दिया जाए, और इनको एकदम से एलिमिनेट कर दिया जाए बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। कोई बताने की जरूरत नहीं है वो कौन है, कहाँ था, कहाँ गया। जो आदमी टेररिस्ट माना जा रहा है, टेररिस्ट का सिंपथाइजर है, या उनकी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, या किसी भी तरीके से मदद कर रहा है, उसको उसके ऊपर कोई रियायत नहीं है। क्योंकि ये खतरा खाली भारत के लिए नहीं है, ये खतरा विश्वव्यापी है। ये पूरी दुनिया को एकदम खत्म कर देगा। और यदि कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स, जो पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में इस वक्त है, यदि ये स्टेट कहीं टूट जाती है या कुछ टेररिस्ट ग्रुप का कब्जा हो जाता है इनके परमाणु बमों पर, तो ये दुनिया के लिए एक समझ लो कैटास्ट्रॉफी है। अगर परमाणु बमों का इस्तेमाल टेररिस्ट के हाथ में आ गया, सब न्यूक्लियर टैक्टिकल बॉम्ब्स या उससे भी छोटे वाले या इवन डर्टी बॉम्ब्स इनके हाथ में आ गए, तो इट इज समझो ये ना केवल उस देश का खात्मा होगा, बल्कि ये विश्वव्यापी खात्मा है। यानी कि ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। हम लोगों को शायद स्टोन एज में जाना पड़ेगा। इसलिए इनके अगेंस्ट टेररिज्म के ISIS के खोरासान के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट पूरी की पूरी जोर लगा के हमें इनको एलिमिनेट करना है। और मैं इससे ये भी कहूँगा कि ये खाली जो जिम्मेदारी है ये सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट के ऊपर ना रखिए। हर शहरी की जिम्मेवारी है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो कोई मरा है तो आप सोचते हैं हमें क्या, हमें कुछ नहीं हुआ, परंतु कल को आपकी बारी आ सकती है और आपका कोई भाई बंधु हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आप सतर्क रहिए। जैसे ही कोई भी आदमी, कोई भी घटना आपको लगे कि ये सस्पिशियस है या इसको ये नॉर्मल नहीं है, उसको इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी आपके घर के आसपास हैं उनको रिपोर्ट करिए, और इसी तरीके से मानवता को बचाइए और अपने आप को भी सेफ रखिए और पूरी दुनिया को भी सेफ रखिए। जय हिंद, जय भारत।